पीओके में आवामी एक्शन कमेटी का मार्च। मुजफ्फराबाद चलो मार्च में उमड़ी भीड़। वार्ता विफल होने के बाद मार्च का ऐलान। मीरपुर में निकलेगा प्रदर्शनकारियों का काफिला। तो ये देखिए पीओके में एक बार फिर से कैसे आवाम सड़क पर उतर आई है और पाकिस्तान की सरकार को लगातार चुनौती दे रही है। मीरपुर में प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वो मार्च निकालेंगे अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शनकारियों ने मुनीर के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। रावलकोट में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ रैली निकाली गई। सरकार और सेना के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं लोग। पीओके की आवाम ने कहा अब आर पार की जंग होगी। तो एक तरफ पीओके में वहां पर आप देखिए चाहे मुजफ्फराबाद हो और चाहे वो रावलकोट हो, हर जगह सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे मुनीर ट्रंप से धोखा कर मुनाफे का खेल खेल रहे हैं, जिससे पर्दा उठ चुका है। दावा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर और आईआरजीसी के सबसे सीनियर अधिकारी मिलकर तेल का कारोबार कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उसने मुनीर के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के चरित्र को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। साफ हो गया है कि मुनीर को खाड़ी में बरस रही मिसाइलों से ज्यादा अपने खजाने के खाली होने का डर सता रहा है। मुनीर ने आईआरजीसी चीफ और अपने पार्टनर अहमद वाहिदी से फोन पर बात की। मुनीर ने साफ कहा कि अगर सऊदी पर हमला जारी रहा तो उनके कारोबार को भारी नुकसान होगा, जिसके बाद आईआरजीसी ने सऊदी अरब पर हमले रोक दिए। आईआरजीसी ईरान में, पाकिस्तान में आर्मी इस समय सर्वोच्च पावर में है कि बहुत सारे ऑयल रिफाइनरी या ऑयल बेचने की जो आप ये कहें कार्टेल है, वो ईरानियन कमांडर्स आईआरजीसी के चलाते हैं। उनमें कई उनके बेटे हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो ये करते हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिलकर, यानी मुनीर ने अहमद वाहिदी के साथ मिलकर, जो ईरान आईआरजीसी कमांडर है, उनके साथ तेल का व्यापार किया, प्रतिबंधित तेल का विनिमय किया, और उस प्रोसेस में उन्होंने कुछ दिनों तक सऊदी अरेबिया पर अटैक रोका। रिपोर्ट में दावा है कि जंग के दौरान अमेरिका ने ईरानी तेल रूट पर नाकाबंदी लगा दी थी, लेकिन गुप्त रास्ते से पाकिस्तान तक ईरानी तेल पहुंचता रहा। इस दौरान शैडो फ्लीट टैंकरों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी भनक तक अमेरिका को नहीं लगी, और इन तेलों के बदले मुनीर ने मोटा मुनाफा कमाया। अगर आप ट्रंप साहब के पॉलिसीज को भी देखें तो वो अपने जितने स्टेटमेंट्स देते हैं उन ज्यादातर स्टेटमेंट्स में स्टॉक को, शेयर को ऊपर नीचे करने के लिए देते हैं। अमेरिका का जो क्रिप्टो करेंसी है, जो पाकिस्तान के एलीट उसको खरीदते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, वो बदस्तूर जारी है। दोनों देशों की सीमा आपस में जुड़ी है, इसीलिए ये कंपनी दोनों सैन्य अधिकारियों के लिए भारी कमाई का जरिया बनी। यानी सवाल सिर्फ शांति समझौते का नहीं, बल्कि उस कारोबार का भी है जो प्रतिबंधों के बावजूद चलता रहा। कि क्या मुनीर ने अमेरिका को धोखा दिया? क्या मुनीर मुनाफा कमाने के लिए ट्रंप के भरोसे का फायदा उठा रहे हैं? क्या मुनीर की गद्दारी पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है? अमेरिका द्विपक्षीय वित्तीय मदद पर रोक लगा सकता है। पाकिस्तान को दी जाने वाली रही सही सैन्य सहायता, रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई और तकनीकी सहयोग को पूरी तरह निलंबित कर सकता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले बेल आउट पैकेज पर रोक लगा सकता है, जिससे कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढह सकती है। क्योंकि आईआरजीसी को अमेरिका ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, ऐसे में उसके साथ व्यापार करने पर एफएटीएफ के तहत उसे ब्लैक लिस्ट में डालने की मुहिम शुरू कर सकता है। साथ ही उससे मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा भी छीन सकता है। कि हर साल बाढ़ आती है, हर साल विदेश से उनको एड लेना पड़ता है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक उनको रेस्क्यू करती है। ये सब प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है, जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जनता को पता है, और वो जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका युद्ध में मध्यस्थता की कीमत मांग ली है। अमेरिका से $10 अरब की करेंसी सपोर्ट फैसिलिटी मांगी है।
ताकि अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत कर सके। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को थोड़ी राहत मिल सके। पाकिस्तान इस वक्त भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका ने उससे मुंह मोड़ लिया तो फिर पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि आज की तारीख में मुनीर पाकिस्तान की जनता के हक पर भी डाका डाल रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज की तारीख में पूरा पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा है और जनता 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में मारी मारी फिर रही है। दरअसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कुल संपत्ति 7 करोड़ से ज्यादा है। वहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि विदेशों में भी मुनीर ने कई बेनामी संपत्ति बना रखी है जो 7 करोड़ से कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तानी आर्मी के पास 100 से ज्यादा बिजनेस हैं जिन्हें आसिम मुनीर ही ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान के रियल एस्टेट पर सेना का कब्जा है। वहीं वेलफेयर फाउंडेशन के नाम पर सेना मोटी कमाई कर रही है। पाकिस्तान की एलीट का, पाकिस्तान की आर्मी का और आसिम मुनीर का पर्सनली इसमें पर्सनल स्टेक है। पाकिस्तान के ब्रेड से लेकर रियल एस्टेट तक पाकिस्तान की मिलिट्री डील करती है और जो भी मिलिट्री का जो बनता है वो इस फिराक में रहता है कि कैसे उस 3 साल में या अपने टेन्योर में जहां वो पैसे कमा सकता है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। तो ये तीनों लोग जो है, 2 व्यक्ति और एक तबका, वो हमेशा अपनी जेबें भरने में रख। और देखिए एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। हॉर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंग से टकराया एक ऑयल टैंकर। टक्कर के बाद ऑयल टैंकर में भीषण धमाका हो गया। ईरान ने हॉर्मुज में बिछा रखी है समुद्री बारूदी सुरंग। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक टैंकर ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्ग से भटक गया था, जिसके बाद वो माइन से टकरा गया और उसमें धमाका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे, सैन्य ठिकाने और उसके न्यूक्लियर सेंटर्स को निशाना बना रहा था, लेकिन अब ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब तक के सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर ली। आखिर क्या है ट्रंप की वो जंग वाली क्रोनोलॉजी और कैसे ईरान के आसमान में छाने लगे हैं संकट के घने बादल, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 12 दिन की लगातार बमबारी, पहली बार B-1 बॉम्बर की एंट्री, तेज होती एयर स्ट्राइक और हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ता युद्ध का दायरा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक और हमला है या फिर खाड़ी की सबसे विनाशकारी जंग का निर्णायक और आखिरी चरण शुरू हो चुका है। सवाल ये है कि खाड़ी में भारी संख्या में सैन्य तैनाती का मकसद क्या है? क्या ट्रंप अब ईरान जंग का विस्तार करने जा रहे हैं? अमेरिका ने पश्चिम एशिया में सैन्य तैनाती तेज कर दी। B-2 बॉम्बर्स के स्क्वाड्रन ने ईरान की तरफ उड़ान भरी। स्पेशल फोर्स के जवान की तैनाती की जा रही। ईरान की ओर 2 EA-37B एयरक्राफ्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। हवाई द्वीप से 3 KC-135R एयर रिफ्यूलिंग टैंकर रवाना हो चुके हैं। वहीं हॉर्मुज के नजदीक पहले से ही 16 से ज्यादा वॉरशिप और 100 लड़ाकू विमान तैनात। हॉर्मुज पर फिलहाल ईरान अपने नियंत्रण का दावा करता है। हॉर्मुज के पास अबू मूसा, ग्रेटर तुम, किश और सिरिक द्वीप पर ईरान ने अपने घातक मिसाइल, स्पीड बोट्स और ड्रोन्स की तैनाती की। ट्रंप का मकसद इन द्वीपों पर बने ईरान के सैन्य ठिकानों को सबसे पहले तबाह करना है, जिसके लिए सबसे पहले B-1, B-2 बॉम्बर्स से हमले होंगे। ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जाएगा। उसके बाद स्पेशल फोर्स के जवान द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देकर उसे कब्जे में लेंगे। भूमध्य सागर में 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती। लाल सागर में 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बाब अल मंदेब के पास लगाए गए। हिंद महासागर में 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 1 डॉक लैंडिंग शिप और 1 एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैनात किया गया है। अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W बुश की तैनाती की गई। वहीं ओमान की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ने मोर्चा संभाल लिया है। यानी हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण को खत्म करने के लिए ट्रंप की सेना न सिर्फ हवाई हमले करने वाली है, बल्कि समंदर में घातक युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर की मदद से हॉर्मुज के किलेबंदी का ब्लूप्रिंट भी अमेरिका ने तैयार कर लिया है। और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ट्रंप समीकरणों को बदल चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ट्रंप निरंकुश हो गए। अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ एक ऐसी तैयारी हो चुकी है जिससे उनके हाथ बंध सकते हैं। लेकिन यह तैयारी कैसे है,
क्या होगा, कैसे सब कुछ होगा, आइए दिखाता हूं मैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इसी तनाव को ढाल बनाकर ट्रंप प्रशासन ने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध बजट को हरी झंडी दिलवा दी है। कड़े विरोध के बावजूद निचले सदन में 1.15 ट्रिलियन डॉलर यानी 1000 खरब से भी ज्यादा का डिफेंस बिल पास हो गया, जिसमें 60 अरब डॉलर का अतिरिक्त मिलिट्री खर्च भी शामिल है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी सीनेट में ईरान के खिलाफ युद्ध की शक्तियों से जुड़े 2 अरब प्रस्ताव आ चुके हैं। इन प्रस्तावों का मकसद ईरान के खिलाफ ट्रंप की असीमित शक्तियों पर लगाम लगाना है और इन्हीं प्रस्तावों पर सीनेट में वोटिंग भी होने जा रही है।